रेलवे और आर्मी के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक कैसे बन गया वक्फ बोर्ड? जिस वक्फ बोर्ड में संशोधन करना चाहते हैं मोदी, उसकी सच्चाई सुनकर आपके भी खड़े हो जाएंगे रोंगटे। वक्फ बोर्ड के पास है इतनी संपत्ति कि दिल्ली जैसे बन जाएंगे तीन तीन शहर। जी जानते हैं वक्फ बोर्ड वाले मसले पर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? जमीन ही इतनी है कि तीन तीन दिल्ली उसमें समा जाएं। जाहिर सी बात है, इतनी जमीन होगी तो वक्फ बोर्ड वालों को कैसे ये फैसला गले उतरेगा? तभी तो इतना बवाल मचा हुआ है, तभी तो छाती पीट पीट कर बवाल किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। हाय हमारी जमीनें छीन ली जाएंगी, हाय हमारी नौकरी छीन ली जाएगी, हाय मोदी हमारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। पीटो छाती, कोई दिक्कत नहीं, मोदी को जो करना होगा वो करके रहेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में आ गई। दिल्ली का कुल एरिया करीब 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास अकेले 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद अकेले वक्फ बोर्ड ही है जिसके पास इतनी ज्यादा जमीनें हैं। तो आखिरकार वक्फ बोर्ड क्या है और मोदी सरकार कैसे इसकी ताकत घटा रही है, ये हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले वक्फ का मतलब जान लीजिए। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का एक तरीका है, ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई हो। अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त यह शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी सिर्फ पढ़ाई या फिर अस्पतालों पर खर्च हो। सवाल 2, क्या हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है? जवाब है हाँ, कोई भी गैर मुस्लिम अपनी संपत्ति वक्फ दान कर सकता है, लेकिन संपत्ति दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। कोई गैर मुस्लिम भी वक्फ बना सकता है, लेकिन व्यक्ति को इस्लाम को मानना चाहिए और वक्फ बनाने का उद्देश्य इस्लामी होना चाहिए। सवाल 3, वक्फ बोर्ड क्या है और उसका काम क्या है? तो आपको बता दें, वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू भारत आ गए। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में कानून लागू होने के बाद 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों में करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। अगला सवाल, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? तो इसका जवाब है, देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख एकड़ से भी ज्यादा की अचल संपत्तियां हैं।